बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और आज यूनियन कौंसिल नंबर 39 से चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और आज हमने चौधरी इश्तियाक अहमद साहब की हिमायत का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला पोलिंग वाले दिन हम साहब चौधरी इश्तियाक अहमद एडवोकेट साहब को कामयाब करेंगे। चौधरी इश्तियाक अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर पोलिंग वाले दिन हम सब चौधरी इश्तियाक अहमद एडवोकेट को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। जी चौधरी इश्तियाक अहमद साहब भी कुछ कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ चंद सजाद साहब आपका, आपकी फ़ैमिली का, आपके दोस्त अहबाब का, जिन्होंने मेरी बिला मशरूत जो है वो हमायत का ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि आप दोस्तों की तावन से, आप दोस्तों की मदद से और आप दोस्तों के भरोसा से इंशाअल्लाह हमें हमारी जो पैनल है वो कामयाब होगा। मैं आप सब दोस्त अहबाब को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हम इलाका के जो है मसाइल को बड़ी बारीबीनी से और बड़ी ही गौर व फ़िक्र से जानते हैं और इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इक़्तिदार में आकर इस इलाका की महरूमियों को दूर करें, क्योंकि हम यहाँ के लोकल रहायशी हैं। हमने यहाँ के मसाइल को पनपते हुए अपनी आंखों से देखा है। हमने बारहा कोशिश की कि हमारे जो कायदीन हैं, हमारे दीगर जो सियासतदान हैं, वो इस इलाके की महरूमियों को दूर करें, लेकिन हमें उस हद तक कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और ना ही हमारी उम्मीदों पे वो प्रॉपर लोग उतरे हैं। तो मेरी फ़ैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे दीगर साथियों ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं ख़ुद जो है वो प्रैक्टिकली सियासत में हिस्सा लूँ। तो सब दोस्तों का एतमाद था, तो मैंने एक कदम आगे लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि हमारी पार्टी जो है वो वाहिद पार्टी है जिसने मुल्क में नहायत ही आला कारकर्दगी दिखाई हुई है। जितनी भी डेवलपमेंट है, आप जिस भी पहलू में नज़र दुरा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुस्लिम लीग नून ही की परफॉर्मेंस नज़र आती है, उसकी ही ये कारकर्दगी नज़र आती है। और मुल्क की जो डेवलपमेंट में अगर कलीदी किसी का किरदार है तो वो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मैं मियाँ साहब के विजन पे, अपनी पार्टी के विजन को आगे लेके जाते हुए अपने इलाके को इंशाअल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि एक मिसाली जो है वो इलाका बनाऊँ, अपनी यूनियन कौंसिल को डेवलप करूँ। आप दोस्तों के और दीगर अब आप दोस्तों के जितने भी मुझ पे वो एक ट्रस्ट का एक रिलेशन डेवलप हुआ है तो उस पर पूरा दूँ। अच्छा चौधरी इश्तियाक साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस वक्त गोरी टाउन इस्लामाबाद जहाँ के हम रहायशी हैं, ये इस वक्त मिसाइल में डूबा हुआ है, तो आप गोरी टाउन इस्लामाबाद के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं? आप हमारे लिए क्या करेंगे गोरी टाउन इस्लामाबाद के लिए? एक तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि सेंटर में हमारी हुकूमत है। दूसरा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त जो है अगर आप देहात में या मुज़फ़्फ़रात में नज़र दौड़ाएँ तो गोरी टाउन के मिसाइल आपको सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। इसमें एनओसी का इशू है, इसमें 135 कनाल वाला एक इशू है हमारे 4A में, दीगर मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, अच्छा सोसाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तो पेपर वर्क भी किया हुआ है, हमारी टीम ने हमारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी सीटिंग हुई है, हमारे दीगर मिनिस्टर्स के साथ भी सीटिंग हुई है। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम मुज़ाफ़ात और प्लस गोरी टाउन के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करें और इस हद तक हमें यकीन दहानी भी कराई गई है और उम्मीद कामल है कि इंशाअल्लाह हम इक़्तिदार में आते ही फ़ौरन अपने टेन्योर के अंदर अंदर जितने भी बुनियादी मसाइल हैं गोरी टाउन के वो सारे हल कराएंगे। चौधरी इश्तियाक साहब, हमने आपकी हिमायत का ऐलान इस वजह से किया है कि एक तो आप हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए, तो आप चेयरमैन बनकर बिलखसूस गोरी टाउन के लिए काम करेंगे और हमने आपकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान इसी वजह से किया है कि आप गोरी टाउन के मसाइल हल करने का जोश जज्बा रखते हैं और आप गोरी टाउन के मसाइल हल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको वोट देंगे और जो गोरी टाउन के बड़े बड़े 4 मसाइल हैं इस वक्त, गोरी टाउन में पानी का मसला है और रजिस्ट्रियों की बंदिश का मसला है और सुई गैस का मसला है और चौथा बड़ा मसला है गोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली की बंदिश का। तो इन 4 बड़े मसाइल के लिए आप क्या क्या करेंगे हमारे लिए गोरी टाउन इस्लामाबाद के लिए? एक तो ये है कि जो रजिस्ट्रियों की बंदिश के हद तक मामला है, वो उम्मीद ये है कि 2-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो जाना है। वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने उस दिन मुलाकात की थी राना साहब से भी, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं।
तो उम्मीद है कि 2-4 दिन में ये मसला हल हो जाना है। बाकी क्योंकि शुरू से हमारे देहात में जो है वो पानी की हद तक कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई गई। उस हद तक हमने डॉक्टर साहब से मुलाकात की थी, डीसी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। तो आइंदा जब ये बल्दियात का हमारा ये जो सिस्टम है ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो जो फौरी स्कीम आनी है वो इंशाल्लाह पानी की स्कीम आनी है। हर यूनियन कौंसिल पे इंडिपेंडेंटली एक जो है ये ट्यूबवेल्स की तनसीब का काम होगा। फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपरली और इक्वली पूरे एरिया को, गौरी टाउन को, सारे को पानी देंगे। तीसरा रहा मामला गैस की बंदिश का। इंशाल्लाह हमें ये भी उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द जो है मसला हल हो जाना है। कुछ सबका हुकूमत में हुआ ये कि जो हमारी इंपोर्ट होती थी गैस, उस पे बंदिश कर दी गई। वो जो हमारी ट्रीटीज़ थी वो ख़त्म कर दिए गए। तो टाइमली जो है वो एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ साइन नहीं किए गए, जिस वजह से हमारा ये थोड़ा सा दरमियान में एनर्जी क्राइसिस आया है गैस के हद तक। हमारी पार्टी इंशाल्लाह उस पे भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और इस्लामाबाद की हद तक हम पूरे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ये गैस का दोबारा जो है वो ऑपरेशनल करेंगे। इसके एक तो लाइंस नहीं बिछाएंगे, दूसरा ये है ये जो मीटर्स पे पाबंदी है ये भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और चौथा इशू जो है आपका बिजली का फेज़ 7 की हद तक। जब हमारे अभी इलेक्शंस हो रहे हैं बल्दियात के, तो हमारी जो है पार्टी से ये बात हुई है कि हम जब बल्दियात में लोगों से वोट्स ले रहे हैं, वो भले टाउन्स हों भले मज़ाफ़ात के देहात हों, तो जब हम टाउन से और देहात से वोट्स ले रहे हैं तो उनका हक़ है कि आप उनको जो बुनियादी जो उनकी हैं ज़रूरियात वो उनको पूरी करें। आप उनको गैस भी दें, बिजली भी दें, पानी भी दें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पहलू पे भी हमें जो ग्रीन सिग्नल मिला है। और फेज़ 7 जो है वो इंशाल्लाह हम उसमें जो है अपनी वो हुकूमत आते ही बल्दियात के हद तक हम जब जीते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे फेज़ 7 भी वो बिजली का इंशाल्लाह काम कराएंगे। अच्छा, चौधरी इशराक साहब कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्री पे बंदिश का मसला है वो हम फौरी तौर पे हल कराने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने से पहले ही ये मसला हल हो जाएगा। और जो गैस की बंदिश का मसला है और नए मीटर्स पे, तो वो चौधरी साहब अक्सर गौरी टाउन के हमारे जो भाई हैं राशि हैं उनको ये शिकायत है कि ये बैन लगा था 2015 में, जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो अब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है, तो ये मसला जो है आपकी हुकूमत हल कराना चाहिए। तो दूसरा ये कि इस वक्त गौरी टाउन इस्लामाबाद को 4 यूनियन कौंसिल में तकसीम कर दिया गया है। जब भी यूनियन कौंसिल से मुंतखब चेयरमैन आएंगे तो यूनियन कौंसिल से गौरी टाउन से 4 चेयरमैन आपके आएंगे। तो ये जो गैस का बड़ा मसला है, तो इसके लिए आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आप खुद अकेले करेंगे, दूसरे चेयरमैन को साथ मिलाएंगे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब क्या कैसे आप हल करेंगे? इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि रिसेंटली जब ये रजिस्ट्रियों की बंदिश का मामला बना था, तो उसमें भी हमारे लोकली जो हमारी यूसी बनती है 40, इससे चौधरी कामरान साहब, राजा ज़ियाउल हक साहब, इसी तरह हमारे 37 से खानी साहब, और मज़ाफ़ात में जो है वो हमारे हैं मलक साहब। हम 4-5 बंदे जो हैं इधर से गए हैं। चौधरी शहजाद साहब थे, वो भी हमारे साथ थे। हमने गठित सिटिंग की है डॉक्टर साहब से कि जी ये हमारे कलेक्टिवली मसाइल हैं 4-6 यूसीज़ के, तो लिहाजा आप मेहरबानी करें इस पे आप फ़ौरी तौर एक्शन लें। फ़ौरी तौर एक्शन लेने के बाद ताकि हमारे जो बशिंदे हैं या हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं वो अकोमोडेट हो सकें, और ये वैसे भी लोगों का बेसिक राइट्स में आता है, तो ये मेहरबानी करें। तो डॉक्टर साहब ने उस चीज़ को कंसीडर करते हुए हमें ओके किया था कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ये मसाइल हल करेंगे। रही बात 2015 की जो गैस की बंदिश के हद तक है मामला, पहली बात तो यह थोड़ा सा चीज़ों को जो है मिक्सअप किया जाता है। एक तो यह है कि रिसेंटली जब ये रजिस्ट्री की बंदिश हुई है, इस पे भी एलाइज ये किया गया कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने बैन किया है। कुछ इदारे जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे हमारा FPR हो गया, इवन जो हमारा DCAC हो गए हैं वो भी, या चीफ कमिश्नर ऑफिस हो गए, या दीगर हम जो हमारे इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अब ये मामला इस तरह हुआ था कि जो सोसाइटी ओनर्स की हद तक थी, जो टैक्सेस ड्यू, तो वो उन्हें टैक्सेस पे नहीं किए थे, तो वो जो हमारे FBR है उसने बैन कर दिया था इसके हद तक कि ट्रांसफ़र उस वक्त ना की जाए जिस वक्त तक हमारे टैक्स पे नहीं होते। वो शायद वो करोड़ों रुपए में बनते हैं। तो हमने डॉक्टर साहब से मिल के ये कहा था कि जी हमें इस पे एतराज़ नहीं है, लोकल रेजिडेंट्स को भी इस पे एतराज़ नहीं है, वोरी टाउन के रहायशियों को भी इस पे एतराज़ नहीं है कि आप ज़रूर से जो जो सोसाइटी के ऑनर्स हैं उनसे आप क्लेम करें, उनसे लें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करें, आप दीगर जो हैं वो कोर्सिव मेजर्स लें। लेकिन मामला ये है कि
एक इंडिविजुअल का, एक रहायशी का इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। एक रहायशी जब अपनी रजिस्ट्री कराता है तो वो उसका टैक्स पे करके अपनी रजिस्ट्री करवाता है। वो जो उसके टैक्स, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, भले वो स्टैम्प पेपर ड्यूटी हो या दीगर चेक टैक्सेस हो, तो वो पे करता है। तो इस हद तक आप थोड़ा सा ये आर्डर करवा दें कि जी आप क्लेम ज़रूर से करें, लेकिन उनसे करें जिनके अगेंस्ट टैक्स ड्यू है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनने इस हद तक वो एक अच्छा इक़दाम किया है, तो उम्मीद है वो तो काम हो जाना है। बाकी रही बात इसकी गैस की बंदिश की हद तक, तो उसमें मैंने जिस तरह पहले भी तज़किरा किया है, इंशाअल्लाह ये हमारे इस दौरे हुकूमत में ही होगा, नून लीग के दौरे हुकूमत में ही होगा। इंशाल्लाह। और ये नहीं कि ये आगे हुकूमत आएगी तब होगा, इंशाअल्लाह हम इसी टेन्योर में ये पाबंदी भी ख़त्म कराएंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर। इन घोरी टाउन के जो मसाइल हैं, रजिस्ट्री की बंदिश, पानी का मसला और गैस के मीटर पे जो पाबंदी का मसला है, और घोरी टाउन फ़ेज़ 7 में जो बिजली का मसला है, और उन मसाइल को हल कराने के लिए आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यूनियन कौंसल 39 से जो उम्मीदवार है चेयरमैन के लिए चौधरी इश्तियाक अहमद एडवोकेट साहब, हमने उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है कि वो हुकूमत में आकर घोरी टाउन के ये चारों मसाइल बहुत जल्द हल कराएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।